प्रोविजन बेस्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन हिंदी में जिसको आयोजन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स देखते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन देखने से पहले एक चीज हमें और क्लियर होनी चाहिए। डेब्ट्स का मतलब यहाँ पर डेटर से है, ठीक है, आप ध्यान से समझना। डेटर यानी कि देनदार जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं? जब भी हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स, तो डेटर का जन्म होता है। और डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स तो सेल कर लिया पर पैसा अभी लेना बाकी है सामने वाले से, इसी को तो उधार बिक्री बोलते हैं। तो आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, उधार सेल किया है, तो सामने वाले से पैसे लेने बाकी है, तो जो सामने वाला वो आपके लिए डेटर है और उसको हम एसेट के रूप में दिखाते हैं। बट डेटर जो होते हैं ना, हाँ, अब डेटर जो है 3 तरीके के होते हैं डेटर्स। एक डेटर होते हैं एकदम गुड, एक होते हैं गुड, एक होते हैं बैड, और एक होते हैं डाउटफुल। गुड कौन से होते हैं, अच्छे कौन से होते हैं? जो हमें टाइम पे पेमेंट कर देते हैं। आज उधार लेके गए, 10 दिन का बोला, 10 दिन में पेमेंट कर दिया, हो गया मामला, तो अच्छे हो गए। बैड कौन से होते हैं? जो आपको पैसा नहीं देंगे, आपका पैसा खा जाएंगे, आपको इससे लॉस होगा, इसी को बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड डेब्ट्स, डेब्ट्स का मतलब यहाँ पर डेटर से, बैड मतलब बुरे डेटर। वो आपसे उधार लेके गए लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे, आपको पूरा कंफर्म हो गया है कि वो सामने वाला पैसा खा गया है, 1000 कोशिशें कर ली है, उससे पैसा नहीं निकलवा पा रहे, या तो उसके अत्ते पत्ते नहीं है या स्पष्ट मना कर दिया, जो उखाड़ना उखाड़ ले, पैसे नहीं दूंगा, अब बोलो, तो वो बैड डेब्ट्स हो गए। तो वो हमारा डेटर जिससे हम पैसे मांगते थे वो देगा ही नहीं, तो हमको लॉस हो गया ना। इसका मतलब फ्री में गुड्स ले गया वो, तो हमारा तो लॉस हो गया वो, तो इसको बोलते हैं बैड और बैड डेब्ट्स। और एक होता है डाउटफुल, आनाकानी कर रहा है, पता नहीं देगा या नहीं देगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है दे दे, हो सकता है नहीं दे दे। तो यहां पर जो प्रोविजन की बात चल रही थी वो इसकी बात चल रही थी, डाउटफुल की। अब इसमें होता क्या मैं बताता हूं आपको। बैलेंस शीट में आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, कॉन्सेंट्रेट करना। बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, समझना बेटा, है ना, एक बार में समझ जाना, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, हमेशा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जब बैलेंस शीट होती है ना, उसमें हम एसेट साइड में डेटर दिखाते हैं, डेटर्स मान लेते हैं 1 लाख के डेटर्स हैं। ये कौन से साल के डेटर है? क्या करंट ईयर के हैं, लास्ट ईयर के हैं, कौन से ईयर के हैं? हो सकता है इस डेटर में से 1 लाख में से ये चल रहा बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2023 की, यानी कि हमारा करंट ईयर है 22-23। इसमें जो कुछ डेटर जो है वो है 21-22 के हैं, मान लेते हैं 20-21 के हैं, कुछ 21-22 के हैं, कुछ 22-23 के हैं, है ना, समझ रहे हो। मान लेते हैं इसमें 20,000 तो बहुत पुराने हैं जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया, और मान लेते हैं 40,000 जो है, और 40,000 करंट ईयर के, टोटल हो गए 1 लाख। अब मान लेते हैं ये 20,000 के जो डेटर हैं, या ये 40,000 के जो डेटर हैं 2022-23 के, ये क्या करंट ईयर में मना कर देगा कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं? समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड्स पे ध्यान देना, कैच कर लोगे। 22-23 में 40,000 रुपए का हमने उधार माल बेचा है, उधार गुड सेल किया है, तो 40,000 रुपए लोगों से लेने। अब ये मैं देंगे या नहीं देंगे, क्या अभी पता चलेगा? नहीं। कब पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर में। और नेक्स्ट ईयर में मान लेते हैं इसमें हमको 23-24 में जाके पता चला कि इसमें से 2,000 रुपए के जो डेटर है वो पैसा नहीं दे रहे, वो डूब गए। लेकिन हम कहां बैठे हैं? 23-24 में, तो ये लॉस हो गया 2,000 रुपए का। ये लॉस कौन से ईयर का है? 23-24 का है? नहीं, ये डेटर कौन से ईयर के हैं? 22-23 के, तो लॉस कौन से ईयर का हो गया? 22-23 का। लेकिन उसके तो अकाउंट हमने क्लोज कर दिए, अब उसमें हम पीछे जाके लॉस कैसे दिखाएंगे? समझ में आया? मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लॉस 40,000 रुपए की जो ये डेटर है ये 2022-23 के हैं, उसमें से 2,000 बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे। कब बोल रहे हैं? 23-24 में बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर का लॉस थोड़ी है, लॉस तो पिछले साल का है, लेकिन पिछले साल के अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए, बैलेंस शीट बन गई है, तो अब पिछले साल में कैसे दिखाएंगे? हाँ, प्रॉब्लम तो है। तो इस प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन है ये। इस प्रॉब्लम का जो मैंने आपको समझाया, इसका सॉल्यूशन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जो भी प्रॉब्लम बताई ना कि पिछले ईयर के डेटर अभी, पिछले साल का लॉस अभी हो रहा है, पिछले साल के अकाउंट क्लोज हो गए, उसमें जाके दिखा नहीं सकते, इस साल दिखा नहीं सकते क्योंकि इस साल का लॉस है नहीं, बस। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कैसे? तो देखो, प्रोविजन जब हम बना लेते हैं ना तो क्या करते हैं पता है, जब 2022-23 में, जैसा कि मैंने बोला डेटर कितने हैं आपके 20,000 के, हाँ अभी तक डूबे नहीं हैं, लेकिन हम प्रोविजन बना देते हैं, एक अनुमान लगा देते हैं, एस्टिमेट कि यार हर साल जो सेल होती है ना, हाँ उसमें से 5% तो लोग पैसा खाई जाते हैं। जैसे मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस लगती थी ना यहाँ पर, ऑफलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी मेरे हिसाब से, हर टीचर के ये होगी प्रॉब्लम कि मान लेते 100 स्टूडेंट आ रहे तो उसमें से 2-3 तो बच्चे फीस देते ही नहीं थे, समझ रहे हो। ऑनलाइन में तो नहीं है, उसमें पहले पेमेंट आ जाता है। तो हर साल कुछ पैसा डूबने के चांसेस रहते ही रहते हैं कि आपके डेटर जो है वो आपको पैसा नहीं देंगे। अगर आपका बिजनेस है, आपने गुड सेल किया, उसमें 5% या एक, हर बिजनेस का अलग अलग होता है उसके नेचर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कि इतने % चांस है कि डेटर डूबेंगे, मतलब पैसा डूबेगा। तो कितने % चांस है, मान लेते 5% चांस है, तो बस उसका प्रोविजन पहले से बना दो, इसी साल में बना दो, अगले साल में क्यों बना रहे हो, इसी साल बना दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कि हमको पता है कि 5% डूबेंगे, तो 20,000 का 5% कितना होता है, हो गया 1,000 रुपये। तो हमने 1,000 रुपये करके डेटर को कम कितना कर दिया, 19 ही कर दिया। अभी तक क्या डूब गए? नहीं, चांस है कि इतने डूब सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसकी अकाउंटिंग इसी ईयर में कर दी, तो इसलिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो प्रोविजन किसके लिए बनाते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, और प्रोविजन क्यों बनाते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। प्रोविजन किसके लिए बनाया जाता है वो यहां बता दिया, डाउटफुल जब होता है तब प्रोविजन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो काम कर ले। समझ में आया? अब हम इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं, एक बार थम्स अप भेजिए आप। ये तो कॉन्सेप्ट था, अब आते हैं अकाउंटिंग पर। सॉरी, अब समझना, सिंपली आपको इसमें क्या करना है, अकाउंट बनाने, एक अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और एक अकाउंट बनाना है आपको P&L का, एक बनानी है बैलेंस शीट। और इनमें कहाँ कहाँ शो होता है मैं बता देता हूँ। एक तो अकाउंट बनेगा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हम पैसा अलग से, मतलब डेटर 20 के थे, हमको लग रहा था 20,000 रुपये आएंगे, पर हम पहले से अनुमान लगा देते कि 1,000 रुपये नहीं आएंगे। लेकिन क्या वो 1,000 रुपये अभी लॉस हो गया है? नहीं, अभी डाउटफुल है, हो सकता आ जाए। तो वो 1,000 रुपये हमने साइड में तो रख दिए प्रॉफिट P&L अकाउंट में। अगर हम 1,000 का लॉस दिखाएंगे तो डेबिट साइड में दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो वो 1,000 का लॉस हमने दिखा दिया, प्रॉफिट अलग रख दिया, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी एक तरह की। तो ये जो एक लायबिलिटी अकाउंट होता है, तो इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, जो 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा होता है वो यहाँ लिखना होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD। इसको कैसे कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा। यहाँ आ जाएंगे आपके बैड डेब्ट्स, और अगर फर्दर बैड डेब्ट्स है तो उसके अंदर ऐड कर देना फर्दर बैड डेब्ट्स। अब फर्दर बैड डेब्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 चीजें होती हैं, और इधर आ जाता है बाय P&L। अब मैं आपको एक अमाउंट से बताता हूं, समझाता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ, हमारे जो ओपनिंग डेटर हैं वो ओपनिंग प्रोविजन, डेटर नहीं प्रोविजन, पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है, कितना 10,000 का। ओके, ठीक है। और इस बार जो है क्लोजिंग प्रोविजन जो है उसका मान लेते हैं हमने निकाल दिया। उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, डेटर लेने होते हैं कौन से वाले, ओपनिंग डेटर लेने होते हैं, उसमें से लेस करना होता है क्या, एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स और एक फर्दर डिस्काउंट या एडिशनल डिस्काउंट। अगर ये क्वेश्चन में हो तो लेस होगा। उसके बाद रेट दे रखी होती है अपॉन 100। रेट किसकी? प्रोविजन की रेट। रेट का मतलब किसकी? प्रोविजन रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है। प्रोविजन रेट ऑफ करंट ईयर
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अभी एक बार फॉर्मेट समझ लो, करंट ईयर की प्रोविजन रेट दे रखी होती है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो बैलेंस सीडी आ जाता है। मान लेते हैं बैलेंस सीडी आ गया हमारे पास में 40,000 रुपये का, ठीक है। 40 ज़्यादा लग रहा है, कम कर देते हैं, चलो मान लेते हैं 25,000 का, ओके। अब देखो, और इस बार जो बैड डेब्ट्स हो गए वो हो गए मान लेते हैं 8,000 रुपये के। अब देखो 25 और 8 कितने हो गए 33, इधर की टोटल, उसमें से 10,000 लेस कर दो तो पीनल बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा कितना 23,000। तो इस तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट बनाया जाता है। चारों में से एक मिसिंग होगी जो बैलेंसिंग फिगर से आएगी, अधिकतर बैलेंसिंग फिगर से ये आता है पीनल। इसका मतलब ये है कि इस बार हमने पीनल अकाउंट से कितने रुपए निकाले 23,000, किसके लिए, प्रोविजन बनाने के लिए। हमको लग रहा है इस साल 23,000 रुपए का डेटर जो है पैसा नहीं देंगे, ऐसा अनुमान है, ऐसा प्रोविजन है, ऐसा डाउट है। तो करंट ईयर का डाउटफुल डेब्ट्स कितना है 23,000। इसका मतलब ये है कि पहले 10,000 के डेटर ऐसे पड़े हैं पिछले साल के जो लगता है कि पैसे नहीं देंगे, अभी उसका कुछ पता नहीं है। 23,000 करंट ईयर के ऐसे डेटर है जो लग रहा है पैसे नहीं देंगे। तो टोटल हमको लग रहा है 33,000 लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन वास्तव में 8,000 लोगों ने ही पैसा नहीं दिया। तो हमने 25,000 का प्रोविजन ज्यादा बना दिया, ये अगले साल हमारे काम आ जाएगा, ओके। अब इसकी जनरल एंट्री देखो, कि इसकी पीएनएल वाले की जनरल एंट्री देख लो, यहां देख ले। तो ये पीएनएल वाला जो है ना, इसकी जनरल एंट्री देखो, ये पीएनएल वाला है ना, हाँ, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी पता है बेटा, एक सेकेंड बस, इसकी जनरल एंट्री बना देते हैं यहां। बना के देखो, यहां पर पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गई, डेबिट क्योंकि लॉस है एक तरह का। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 23,000। तो पीएनएल अकाउंट में कितना चला जाएगा 23,000। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे दिखाते हैं, लॉस दिखाते हैं, तो यहां चला जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना 23, ठीक। और बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो भी बता देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं ये बैलेंस शीट है, इधर डेटर दिखाएंगे, जितने भी आपके डेटर्स हैं उसमें से लेस कर देंगे क्या, ओनली फर्दर बैड डेब्ट्स। देखो फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करना है, एडिशनल डिस्काउंट और लेस करना है प्रोविजन। कौन सा वाला प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग वाला लेस करना है। फिर जो आएगा वो यहां बाहर लिख देंगे, यहां आ जाएगा वो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, एक बार आप इनको लिख देना ताकि ये हमेशा आप जब रिवीजन वगैरह करोगे तो ये फॉर्मेट्स आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब नेक्स्ट चलता हूं मैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वैसे तो न्यूमेरिकल जब इसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा ना तभी अच्छे से समझ में आएंगे, अभी तो मैं आपको फॉर्मेट बना देता हूं ताकि इस फॉर्मेट का यूज करके आप आसानी से जो है समझ सके, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक तो अकाउंट बनेगा आपका वही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर अकाउंट। अब प्रोविजन है तो इसका बैलेंस किस साइड में होगा, क्रेडिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाया था लगभग वैसा ही बनेगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेबिट क्रेडिट, इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको 1 अप्रैल का। यहां आ जाएगा आप पीएनएल से कितना, अच्छा ये है क्या डिस्काउंट, मतलब कई बार डेटर पेमेंट नहीं करते हैं ना तो उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, बैड डेब्ट्स मतलब डूब गए और यहां पर डिस्काउंट देने पड़ेगा। मान लेते हम किसी से 10,000 रुपये मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, हमने उसको फोन लगाया, बोला भैया देख 2,000 का डिस्काउंट दे देते हैं तेरे को, वो कैश डिस्काउंट जो होता था ना वही 8,000 रुपये वो फटाफट पेमेंट कर देगा। तो कई बार डिस्काउंट भी देना पड़ता है पैसा जो है रिसीव करने के लिए, पैसा
अर्जित करने का, अर्जित तो नहीं बोल सकते, पैसा को प्राप्त करने के लिए, लोगों से रिकवरी करने के लिए पैसे की, तो वो ये डिस्काउंट है। तो पहले से इतना प्रोविजन बना रखा था, भाई इतना डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इस साल कितना दिया वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट, वास्तव में कितना दिया ये एक्चुअल डिस्काउंट है, इसमें फर्दर डिस्काउंट को ऐड कर देना होता है। फर्दर मतलब वही एडिशनल, एडिशनल होता क्या है डिस्काउंट, वो मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा। और यहां आ जाता है क्लोजिंग। आप क्लोजिंग जब आप कैलकुलेट करो, ये बैलेंसिंग फिगर में आता है अधिकतर, ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। ये कैलकुलेट कैसे करना होता है, आपको डेटर लेना होता है, उसमें से लेस करना होता है बैड एप्स, हाँ बैड एप्स भी लेस करना होता है, भले ये बैड एप्स का नहीं है, लेस करना होता है फर्दर बैड एप्स, यस लेस करना होता है एडिशनल डिस्काउंट, और लेस करना होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद जो आता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट अपॉन 100। ये रेट होती है डिस्काउंट की, गिवन होती है आपको, तब जाके ये कैलकुलेट होता है। तो न्यूमेरिकली हम जब करेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। और एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है, ये देखो, ये पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीएनएल में चला जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पीएनएल के बाय साइड में दिखा देंगे इसको, जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो कहां दिखा देंगे, बाय साइड में। मैं इधर बता देता हूं, ये देखो, जैसे ये पीएनएल अकाउंट है तो इधर आ जाएगा बाय, सॉरी टू साइड में, बाय कहां आएगा, टू साइड में आएगा ना, लॉस है ना। एंट्री देखो ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, लेजर भी करके देख सकते हो। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर है उसमें से डिस्काउंट क्या हो जाएगा, लेस। मान लेते हैं अगर ये बैलेंस शीट है, तो एसेट साइड में जब डेटर दिखाते हैं, हाँ, तो उसमें से लेस कर देंगे क्या, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सा वाला, क्लोजिंग वाला। ठीक, ओके, बताइए। लास्ट एंड फाइनल हमारा बच जाता है थर्ड नंबर। थर्ड वाला कौन सा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, वो तो मना कर दी थी। इसके अंदर क्या होता है मैं बताता हूं आपको। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, परंपरागत अवधारणा, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। वो तो बोलता था कि भाई क्रेडिटर के ऊपर क्या का प्रोविजन बना रहे हो। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, हमने किसी से उधार खरीदा है, हमें पैसे देने हैं उसको। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है, डेटर तो एसेट होती है, ये तो लायबिलिटी है ना, तो हमें तो पैसा देना है, तो इसमें क्या प्रोविजन बनाना, इसमें प्रोविजन प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है। कई बार है भाई, हमने किसी से 10,000 रुपए का गुड्स परचेज कर लिया, हम कौन बिजनेस, 10,000 रुपए का उधार गुड्स परचेज किया, अब उसको 10,000 देने हैं, लेकिन सामने वाला हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना। मान लेते उसने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमको 9,000 ही देने हैं, उसको 9,000 ही देने हैं, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट के लिए भी प्रोविजन बना दो। अब ये प्रॉफिट है तो आपको पता है ये प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहां डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी इससे कम हो गई क्योंकि हमको फायदा हो रहा है, 10,000 की जगह 9,000 ही देने हैं, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो क्रेडिटर डेबिट कर दो। मान लेते हैं 1,000 से। और सेकेंड एंट्री होती है इसको पीएनएल में दिखाने की। अब ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, इसको डेबिट कर दो, इस एंट्री को करो क्लोज और इस चीज को दिखा दो पीएनएल में। सर पीएनएल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है और फायदा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, डेबिट में नहीं जाता, यहां जाता है बाय, है ना। देखो क्रेडिट हो रहा है ना, तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
हाँ, डेटर के ऊपर हो तो लॉस होता है, यहाँ तो प्रॉफिट होगा तो इधर चला जाएगा। ये एंट्री है इसकी और ये है इस डिस्काउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। और पीएनएल में जब भी चीज़ें ट्रांसफर करते हैं तो ईयर एंड पे करते हैं ताकि वो मेन वाली एंट्री जो है वो क्लोज हो जाए। आया समझ में? बताओ।